Hello guys, welcome back to my channel Scholars 28. So now we will go with Maths of class 7 chapter number 1 part 3. That will be the last part of our chapter. Okay, so without wasting any time, let's start with the chapter. Okay, so let's start with our video. It is part number 3 of chapter number 1. This will be our last part of chapter number 1 of Maths class 7. First of all, as we all know, always we start with points to be remembered. Okay, so our point number 1 will be division of integers. Okay, division of integers. हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सीख लिया है. नाउ वी विल गो विद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. व्हेन वी डिवाइड अ पॉजिटिव इंटीजर बाय अ नेगेटिव इंटीजर, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर को जब हम नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स. पहले उनको सिंपल होल नंबर्स की तरह डिवाइड कर देंगे एंड देन पुट अ माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट. और आंसर के आगे कौन सी साइन पुटअप कर देंगे? माइनस की. ओके, और व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर बाय अ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर को जब हम पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे, वी डिवाइड देम एज होल नंबर्स. दोनों को होल नंबर्स की तरह डिवाइड करेंगे एंड देन पुट अ माइनस साइन. यहाँ पे भी कौन सी साइन पुटअप करेंगे? माइनस साइन बिफोर द क्वोशंट. ओके, आंसर के आगे कौन सी साइन पुटअप करेंगे? माइनस. ओके, सी हियर्स द फॉर्मूला. a divided by b is same as minus a divided by b, where b should not be equals to 0. b 0 नहीं होना चाहिए. Okay, that's the condition. Okay, see now next. When we divide a negative integer by a negative integer, यानी कि जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर्स. होल नंबर्स की तरह डिवाइड करेंगे एंड देन पुट अ पॉजिटिव साइन. और उसके आगे कौन सी साइन पुटअप करेंगे? पॉजिटिव. ओके, जब दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो तो साइन कौन सी आएगी? पॉजिटिव. सी हियर इज द फॉर्मूला. माइनस ए divided by minus b is same as plus a divided by plus b, where b is not equals to 0. Now, properties of division of integers. For any integer a divided by 0 is not defined. a divided by 0 define किया गया ही नहीं है. But 0 divided by a is equals to 0. Answer will always be 0. जब 0 न्यूमरेटर है और नीचे कोई भी नंबर है, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0. फॉर a इज नॉट इक्वल्स टू 0. एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 1 गिव्स द सेम इंटीजर. कोई भी इंटीजर को जब 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम इंटीजर. a डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू a. नाउ वी विल गो विद द एग्जाम्पल्स. Okay, our first example is example number 2. In a test, plus 5 marks are given for every correct answer. हर एक करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? प्लस 5. एंड माइनस 2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स है? माइनस 2. नंबर 1, राधिका आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड 30 मार्क्स. राधिका को कितने मार्क्स मिले हैं? 30. दो शी गॉट 10 करेक्ट आंसर्स, और उसके करेक्ट आंसर्स है 10. ओके, एंड आवर सेकेंड क्वेश्चन इज जय ऑल्सो आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस एंड स्कोर्ड माइनस 12 मार्क्स. दो ही गॉट 4 करेक्ट आंसर्स. जय ने माइनस 12 मार्क्स स्कोर किए और उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 4. हाउ मैनी इनकरेक्ट आंसर्स हैड दे अटेम्प्टेड. दोनों के, राधिका और जय के, हमें इनकरेक्ट आंसर्स फाइंड करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सम. मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर आर 5. ओके, राधिका है 10 करेक्ट आंसर्स, तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए? 5 0 50. 10 5 जा 50. 1 के लिए 5 मार्क्स, 10 के लिए 10 5 जा 50.
बट राधिका का स्कोर कितना दिया है 3030. सो राधिका हैड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. कितने आंसर्स उसके इनकरेक्ट हुए, कितने मार्क्स थे उसके इनकरेक्ट आंसर्स के 30 माइनस उसके टोटल मार्क्स दैट इज 30 माइनस 50 यानी कि -20. -20 मार्क्स उसके कट हुए हैं फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. ओके, मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है -2. सो राधिका हैड नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे -20 अपॉन -2. माइनस माइनस कट, 2 1s are 2, 2 10s are 20 यानी कि +10. कितने इनकरेक्ट आंसर्स थे उसके 10 इनकरेक्ट आंसर्स थे राधिका के. ओके सो सेकेंड पार्ट विल बी जय हैड 4 करेक्ट आंसर्स. कितने करेक्ट आंसर्स थे 4. हिज स्कोर शुड बी, उसका स्कोर कितना होना चाहिए 20 बिकॉज 5 4s are 20. बट जय स्कोर इज -12. क्वेश्चन में दिया गया है जय का स्कोर कितना है -12. सो ही ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स. -12 -20 जितने मार्क्स मिले उसमें से उसके टोटल मार्क्स को माइनस करेंगे तो इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिले उसको -32. माइनस माइनस दोनों का एडिशन करेंगे 12 + 20 यानी कि 32 और बड़े नंबर की साइन लगाएंगे विच इज द बिग नंबर, इट इज 20. सो 20 साइन इज माइनस, सो नेगेटिव. ओके, मार्क्स फॉर वन इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मार्क्स है -2. ओके, सो जय हैड इनकरेक्ट आंसर्स विल बी -32 अपॉन -2 यानी कि ऐसे आएगा -32 अपॉन -2. माइनस माइनस कट, 2 1s are 2, 2 16s are 32. Answer will be 16. Okay, so now let's go with example number 3. Okay, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाती हूँ एग्जाम्पल 3 का. A shopkeeper earns a profit of ₹1 by selling 1 pen. एक पेन बेचने पे उसको 1 रुपये का प्रॉफिट मिलता है. ओके, एंड अ लॉस ऑफ 40 पैसे पर पेंसिल. हर एक पेंसिल पे उसको 40 पैसे का लॉस होता है. वाइल सेलिंग पेंसिल्स ऑफ हर ओल्ड स्टॉक, उसका जो ओल्ड स्टॉक है उसकी पेंसिल बेचने पे 40 पैसे का लॉस होता है. क्वेश्चन नंबर 1 इज इन अ पर्टिकुलर मंथ शी इनकर्स अ लॉस ऑफ ₹5. एक मंथ में उसको ₹5 का लॉस हुआ. इन दिस पीरियड शी सोल्ड 45 पेन्स. ओके, ये टाइम में उसने कितनी पेन्स सोल्ड की 45. हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल इन दिस पीरियड. ओके, इस टाइम में उसने पेंसिल कितनी बेची है हमें ये फाइंड करना है. दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट मंथ शी अर्न्स नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस. उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ लॉस भी नहीं हुआ. इफ शी सोल्ड 7070 पेन्स, कितनी पेन्स बेची 7070. हाउ मैनी पेंसिल्स डिड शी सेल, कितनी पेंसिल्स बेची वो ढूंढना है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट यानी कि जो पार्ट 1 है उसका आंसर है. ओके, यहाँ पे लेट्स स्टार्ट. प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 1 पेन. एक पेन बेचने पे कितना प्रॉफिट है ₹1. प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग 45 पेन्स, तो 45 पेन्स बेचने पे उसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए ₹45. ओके, बट लॉस कितना दिया है, टोटल लॉस इज गिवन एज ₹5. So we will denote loss as -5 and profit as +45. Okay, so now profit earned plus loss incurred equals to total loss. Total loss उसका कितना हुआ होगा, प्रॉफिट के साथ जब लॉस हुआ उसका भी एडिशन करेंगे तब. ओके, प्रॉफिट अर्नड प्लस लॉस इनकर्ड इक्वल्स टू इज टोटल लॉस. देयरफॉर लॉस इनकर्ड, टोटल लॉस प्रॉफिट अर्नड को इस तरफ लेके गए, टोटल लॉस माइनस प्रॉफिट अर्नड. ओके, उसका टोटल लॉस कितना है -5. प्रॉफिट कितना अर्न किया +45. ओके, -5 - 45 इक्वल्स टू -50. 50 रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट किया, इट विल बी 5000 पैसे. ओके, अभी इतना लॉस हुआ है उसको.
तो लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग 1 पेंसिल, एक पेंसिल बेचने पे कितना लॉस होता है? एक पेंसिल बेचने पे 40 पैसे का लॉस होता है, यानी कि हम कैसे लिखेंगे उसको? -40 पैसे। टोटल लॉस कितना हुआ उसको? -5000 पैसे। Okay, so number of pencils will be -5000 upon -40. How to cut? -5000 upon -4040. First of all, minus minus cut, 1 zeros cut. Okay, now we will divide 4. Okay, we will divide 500 by 4. 4 ones are 4. It will be 10 remaining. 4 twos are 8. Then it will be 20 remaining, so it will be 125. So number of pencils sold will be 125 in that month. Okay, so now part 2 of the same sum, example number 3. In the next month there is neither profit nor loss, यानी कि कुछ भी प्रॉफिट भी नहीं हुआ और लॉस भी नहीं हुआ है. Therefore profit earned plus loss incurred दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या है? 0. Okay, profit earned is same as minus loss incurred. Now profit by selling 70 pens, उसने उस मंथ में कितनी पेन सेल की? 70. So it will be plus 70. Okay, ₹70 का प्रॉफिट हुआ है. Therefore loss incurred by selling pencils वो भी -70 होगा, यानी कि -7000 पैसे. ओके, हमने नेगेटिव में चेंज किया है. Therefore total number of pencils sold, it will be -7000 upon -40. कैसे कट करेंगे? -7000 upon -40. माइनस माइनस कट, 0 0 कट. Now let's divide 700 by 4. 4 ones are 4. What we will get here? 3. 0 down. Okay. Next will be 4 sevens are 28. We will get 2. We will put 0 here. 4 fives are 20. Okay, so what is the quotient over here? 175. So total number of pencils sold will be 175. Okay, so now let's start with our exercise number 3. That will be our last exercise of the chapter. Question number 1. Evaluate each of the following. सबको solve करना है. Okay, every question. A. -30 divided by 10. -30 upon 10, 0 0 cut. Answer we will get -3 upon 1. So answer will be -3. Okay, so next question. B. 50 divided by -5. That is 50 upon -5. 5 ones are 5, 5 tens are 50. Answer will be -10. 1 negative, 1 positive, so answer will always be negative. दोनों ही नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव. -36 अपॉन माइनस साइन. फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस माइनस कट. 9 ones are 9 and 9 fours are 36. Okay. D. 49 divided by -49 divided by 49. -49 upon 49. It will be equals to 49 ones are 49. Answer will be -1. Next 13 divided by -2 plus 1, यानी कि पहले इन दोनों का एडिशन करना है और फिर जो आंसर है उसको 13 के साथ डिवाइड करना है. ओके, 13 divided by -2 plus 1. Answer will be -1. 13 divided by -1 will be -13. Okay. Next 0 divided by -12. We know that जब न्यूमरेटर में कभी भी 0 आए, नीचे कुछ भी हो, आंसर will always be 0. Question is -31 divided by -30 plus -1, यानी कि -30 plus -1. उसका आंसर आएगा -31. -31 divided by -31 will be equals to +1. Okay. Next question is -36 divided by 12. Then again the division will be with -3. पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे. -36 upon 12. 12 3s are 36. Answer will be -3. -3 upon 3. 3 ones are 3. Answer will be
1. ओके, नेक्स्ट -6 + 5, पहले इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे लिखेंगे, -2 + 1 इन दोनों का करके यहाँ पे लिखेंगे, फिर दोनों को करेंगे डिवाइड. ओके, -6 + 5 will be -1, -2 + 1 will be -1, -1 divided by -1 equals to +1. So now our question number 2 is verify that A divided by B plus C is not same as A divided by B plus A divided by C for each of the following values of A, B and C. की वैल्यूज दी है, उसके ऊपर से हमें फाइंड करना है कि दिस इज नॉट इक्वल्स टू दिस. ओके, सो नंबर 1 is A equals to 12, B equals to -4 and C equals to +2. Here putting the given values in the given equation. First of all LHS क्या है, A divided by B plus C, पहले B plus C करेंगे, -4 + 2 it will be -2. 12 divided by -4 + 2, 12 divided by -2 will be -6. कैसे आएगा, 12 upon -2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और माइनस की साइन पुटअप करेंगे. ओके, नाउ RHS इज A डिवाइडेड बाई B प्लस A डिवाइडेड बाई C. पहले 12 डिवाइडेड बाई -4 प्लस 12 डिवाइडेड बाई -2. 12 डिवाइडेड बाई -4 क्या होगा, -3 एंड 12 डिवाइडेड बाई +2 विल बी +6. दोनों का एडिशन करेंगे, -3 + 6 will be equals to 3. So here we can see that LHS answer is not equals to RHS answer. Therefore LHS is not equals to RHS. Hence verified. Okay. Next question. A equals to -10, B equals to 1, C equals to 1. ये हमें ABC तीनों की values दी गई है. Putting the given values in the given equation. Okay. Now putting it in LHS. LHS क्या है, A divided by B plus C. -10 divided by 1 plus 1 यानी कि -10 divided by +2 यानी कि आंसर will be -5. Now putting the values in RHS. A divided by B plus A divided by C. -10 divided by 1, -10 divided by 1, बीच में कौन सी साइन आएगी, प्लस. -10 plus -10 will be -20. हमें दिख रहा है -5 is not equals to -20. Therefore LHS is not equals to RHS, hence verified. Okay, now our question number 3 is fill in the blanks. Number 1, 369 divided by blank equals to 369. जब सेम आंसर मिल रहा है, प्लस माइनस की साइन भी सेम है, तो ऑलवेज वी नो द आइडेंटिटी विल बी 1. B, -75 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल्स टू -1. ओके, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आंसर में माइनस है, सो दिस विल बी पॉजिटिव. ओके, बट द सेम नंबर क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है, 1. -206 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल्स टू 1, पॉजिटिव 1 है, सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है, इसलिए नंबर कौन सा आएगा, सेम. इंटीजर विल बी द सेम और पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे एक नेगेटिव तो दूसरा भी क्या आएगा, नेगेटिव. नेक्स्ट, -87 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल्स टू +87. आंसर इंटीजर सेम आ रहा है, जो क्वेश्चन में है सिर्फ माइनस की साइन निकल गई, सो हियर इट विल बी 1 और क्या आएगी आगे, माइनस की साइन. ओके, नेक्स्ट माइनस ब्लैंक. ओके, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक है, डिवाइडेड बाई 1, आंसर क्या है, -87. सेम इंटीजर आएगा तो ये इंटीजर आंसर में आएगा. ब्लैंक डिवाइडेड बाई 48 विल बी इक्वल्स टू -1. -1 आंसर आया, सेम इंटीजर रिपीट करेंगे, आंसर नेगेटिव है, क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी. 20 डिवाइडेड बाई ब्लैंक इक्वल्स टू -2. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर माइनस में है, तो ये इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव. और 20 जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 10. सो 20 डिवाइडेड बाई -10 इक्वल्स टू -2. ब्लैंक डिवाइडेड बाई 4 के टेबल में 4 3 कितना होगा, 12. सो यहाँ पे क्या आएगा, 12 और कैसा है, नेगेटिव है 3, सो 12 विल बी नेगेटिव. दैट विल बी -12 डिवाइडेड बाई +4 इक्वल्स टू -3. ओके, so next, that is question number 4.
राइट 5 सच पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, 5 ऐसी पेयर लिखनी इंटीजर्स की ए बी सच दैट a डिवाइडेड बाय b इक्वल्स टू -3. ओके, वन सच पेयर इज 6 -2 बिकॉज 6 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू -3. यहाँ पे हमने ऐसी 5 पेयर्स को ढूंढ निकाला है. जहाँ पे डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा -3. ओके, पहला तो वही है जो हमें एग्जाम्पल में दिया गया है. नंबर 1 इज -6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू -3. सेकेंड इज 9 डिवाइडेड बाय -3 इक्वल्स टू -3. थर्ड 12 डिवाइडेड बाय -4 इक्वल्स टू -3. फोर्थ -9 divided by 3 equals to -3. And the last one -15 divided by 5 equals to -3. Okay. So question number 5 is the temperature at 12 noon was, यानी कि 12 बजे दोपहर के, was 10 डिग्री सेल्सियस अबाउट 0 के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था. इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 1 घंटे पे 2 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, अनटिल मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे तक, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस. 8 डिग्री सेल्सियस रात को 12 बजे से पहले कब तक हो जाएगा, दैट इज बिलो 0, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कब होगा. What would be the temperature at midnight, और रात को 12 बजे टेम्परेचर क्या होगा. ओके, देर आर 2 क्वेश्चंस ओवर हियर. सी, पहले 0 के ऊपर 10 डिग्री सेल्सियस है यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस, और ये जो फाइंड करना है वो 0 के नीचे 8 डिग्री सेल्सियस है यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द सम. Here, given that the temperature at 12 noon is equals to 10 डिग्री सेल्सियस अबाउट 0, यानी कि 0 के ऊपर कितनी डिग्री सेल्सियस है, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. इट डिक्रीजेज 2 डिग्री सेल्सियस in how many hours? 1 hour. Therefore, 1 degree Celsius decreases in temperature half hour. 2 degree decreases in 1 hour, so 1 degree will decrease in half hour. We want decrease of 8 degree Celsius below 0. यानी कि टोटल डिक्रीज कितना चाहिए हमें, टोटल डिक्रीज हमें कितना चाहिए, 18 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि अबाव 0 10 डिग्री सेल्सियस है, बिलो 0 हमें चाहिए 8 डिग्री सेल्सियस, सो टोटल डिक्रीज चाहिए 18 डिग्री सेल्सियस. ओके, therefore 18 degree Celsius decreases in 18 multiplied by half, that is 9 hours. तो टाइम विल बी 12 नून तो ऑलरेडी है, प्लस 9 आवर्स यानी कि रात के 9 बजे. ओके, एट 9 PM. ओके, thus at 9 PM the temperature would be 8 degree Celsius below 0 degree Celsius. Okay, therefore temperature and midnight will be -8 plus -2 multiplied by 3, क्योंकि आफ्टर 9 PM मिडनाइट कब होगी, 3 आवर्स के बाद. 1 आवर में -2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, सो 3 आवर्स में कितना कम होगा, -2 multiplied by 3, दैट इज -6, और -8 तो ऑलरेडी है ही 9 PM पे. ओके, सो -8 प्लस -6 is equals to -14 degree Celsius. Therefore, temperature at midnight would be -14 degree Celsius. Question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer. एक correct answer के लिए +3 marks है. And -2 marks are given for every incorrect answer. -2 marks are given for each and every incorrect answer. एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो कुछ भी मार्क्स मिलेंगे नहीं. सो क्वेश्चन के अंदर का क्वेश्चन है नंबर 1, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स. ओके, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर. मार्क्स टोटल उसके है 20, उसके करेक्ट आंसर्स है 12. हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली. ओके, and the second question is Mohini scores -5 marks in this test though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? Okay, so let us find out. Number 1, marks given for one correct answer are +3.
मार्क्स फॉर 12 करेक्ट आंसर कितने होंगे? राधिका के 12 करेक्ट आंसर्स है तो उसके मार्क्स कितने होंगे? 12 3 36 मार्क्स. ओके, हियर गिवन दैट राधिका हैज स्कोर्ड 20 मार्क्स. टोटल मार्क्स राधिका ने कितने स्कोर किए हैं? 2020. सो देयरफॉर मार्क्स को ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे? 20 उसके टोटल है, 36 है, इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे जितने टोटल है उसमें से जो उसने करेक्ट आंसर्स के लिए स्कोर किए वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि क्या आएगा? इनकरेक्ट आंसर्स के उसके कितने मार्क्स है? -16. ओके, मार्क्स गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर्स इज -2. देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या होगा? -16 अपॉन -2. कैसे कैलकुलेशन होगा? -16 अपॉन -2, -2 कट, 2 1s are 2 and 2 8s are 16. Therefore number of incorrect answers will be 8. Therefore Radhika has attempted 8 incorrect questions. Now number 2, marks given for 7 correct answers will be 7 3s are 21. But here given is Mohini scores total marks -5. For marks scored, that is the marks obtained for incorrect answers will be total marks minus the correct answer marks. -5 minus 21 will be equals to -26. Therefore number of incorrect answers will be -26 upon -2, minus cut, 2 1s are 2 13s are. Therefore total number of incorrect answers will be 13. Mohini has attempted 13 incorrect questions. Okay, let's go with the next question. Okay, so let's go with the last question of the exercise and last question of this chapter. An elevator descends into a mine shaft. Descends यानी कम हो रहा है. At the rate of 6 meters per minute. 1 मिनट पे कितने मीटर्स कम हो रहा है? 6 meters. If the descent starts from 10 meters. 10 meters से स्टार्ट हो रहा है. Above the ground. ग्राउंड के लेवल के ऊपर 10 meters से चालू हो रहा है. How long will it take to reach -350 meters? ओके, यानी कि ग्राउंड के नीचे 350 मीटर्स तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? सो लेट्स फाइंड आउट. स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ माइन शाफ्ट इज 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड, बट इट मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट ट्रेवल्स द डिस्टेंस -350 मीटर्स बिलो द ग्राउंड. यानी कि 10 मीटर्स अबाउ द ग्राउंड है पहले, और मूव कहाँ हो रहा है? नीचे मूव हो रहा है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है. सो ग्राउंड के बिलो जा रहा है. कितना? तो -350 मीटर्स. देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय माइन शाफ्ट विल बी 10 मीटर्स तो ऑलरेडी ऊपर है, एंड -350 मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 360 मीटर्स. ओके, नाउ टाइम टेकन टू कवर 6 मीटर्स इज 1 मिनट. देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बाय इट कितना होगा? टाइम 1/6 मिनट 1 मीटर के लिए. सो टाइम टेकन टू कवर 360 meters will be 1/6 multiplied by 360. It will be 60 minutes. That is 1 hour. Therefore, in 1 hour, the mine shaft reaches -350 meters below the ground. Okay? ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट होता है. आई होप आप सबको ये पूरा चैप्टर और ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे. So if you have any doubts, you can comment me below. I will try to resolve your doubts. Okay. Thank you all for watching my videos. I hope this video was very useful to you. Keep on watching my videos. Okay, bye bye. Subscribe for more.